राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं छोटे लड्डू गोपाल चैनल में। तो देखिए, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हमें लड्डू गोपाल जी को भोग किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो हम आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना उनकी सेवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह ही देखभाल की जाती है। भोग लगाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको भोग बनाते समय शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। भोग बनाने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, रसोई को भी पूरी अच्छी तरीके से साफ करें। उसके बाद आपको सात्विक भोजन ही बनाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हमेशा सात्विक भोजन अर्पित करते हैं। इसमें हमें प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप भोग बनाएं तो आपको ताजा और शुद्ध सामग्री का हमेशा जो इस्तेमाल है वो करना चाहिए जब भी आप लड्डू गोपाल जी का भोग बनाएं। भगवान के लिए सबसे पहले आपको अलग बर्तन रखने चाहिए। लड्डू गोपाल जी का जब भी आप भोग लगाएं, उसके लिए आप एक अलग से उनकी जो थाली है वो रखें, जिसका उपयोग अभी तक किसी काम में नहीं किया गया हो। सिर्फ लड्डू गोपाल जी की सेवा में ही किया जाए। वैसे ही आपको एक पात्र रख लेना है, उसमें ही आपको रोजाना लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। भोग बनाते समय आप भोग को कभी चखिए ना कि भोग कैसे है। ये भग ये सीधे भगवान के लिए है। आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो आपको इसको जरा भी चखना नहीं है। और जब आपका भोग तैयार हो जाए, जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, तो आप उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं वो भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। भोग अब बात आती है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग में क्या क्या सामग्री है वो दे सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को कई तरह के व्यंजन पसंद हैं। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा अनुसार भोग लगा सकते हैं। मैं आपको लड्डू गोपाल जी के कुछ पसंदीदा भोग भी बता देती हूँ। लड्डू गोपाल जी का जो सबसे प्रिय भोग माना जाता है वो है माखन मिश्री। वो हमारे लाला को सबसे ज्यादा प्रिय है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को खीर बहुत पसंद है। आप खीर दूध की बना सकती हैं। चावल और चीनी से बनी खीर आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकती हैं। नहीं तो आप साबूदाने वाली जो खीर होती है वो भी बना सकती हैं। उसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी को सबसे जो प्रिय है वो है हलवा। हलवा आप सूजी या आटे दोनों ही किसी भी प्रकार का बना सकती हैं और लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर सकती हैं। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। बूंदी के लड्डू के भोग आप लगा सकती हैं। अगर आप बूंदी के लड्डू घर पे ही बना सकती हैं तो उसमें और भी अच्छी बात है। आप घर के ही बूंदी के लड्डू बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकती हैं, नहीं तो आप बाजार से भी मंगा के भोग लगा सकती हैं। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो ताजा फल आते हैं मार्केट में, हम उनका भी भोग लगा सकते हैं, जैसे केला, आम, सेब आदि, क्योंकि गर्मियों में सबसे खाए जाने वाला फल जो है वो आम है। इस टाइम पे आप अपने लड्डू गोपाल जी को आम का भी भोग लगा सकती हैं। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को दूध और दूध से बने उत्पाद का भोग लगाइए, जैसे दही, मक्खन, पनीर। इन सब में आप लड्डू गोपाल जी का भोग लगा सकती हैं। या आप अपने घर पर जो आपने खाना नॉर्मली बनाया है, साधारण भोजन, उसका भी भोग लगा सकती हैं, लेकिन वो भोजन सात्विक हो, उसमें प्याज और लहसुन ना हो। उसका भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकती हैं। लेकिन किसी कारणवश आप, जैसे आपके पीरियड्स आ जाते हैं और आप भोजन तो बनाती हैं, लेकिन उसका भोग तो लड्डू गोपाल जी को नहीं लग सकता, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से, जो भी मैंने इन सब चीजों में से नॉर्मली चीजें मैंने बताई है, फल, बूंदी के लड्डू, उसमें से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगवा सकती हैं। लेकिन भोग में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि भोग लगाने की विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले स्वच्छता। भोग लगाने से पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र जो है लड्डू गोपाल जी को वो पहनाएं। उसके बाद उनकी इत्र मालिश करें और उनका श्रृंगार करें।
उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी का भोग लगा सकती हैं। उसके बाद आप एक जो साफ और पवित्र स्थान है उस पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें। उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल जी को साफ बर्तन में भोग सजाकर उनके सामने रखें और उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। प्रार्थना करें और मंत्र जाप करें। भोग अर्पित करते समय जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करें उस टाइम पर लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करें, वह भोग ग्रहण करें। और आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जैसे लड्डू गोपाल कृष्णाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण या वासुदेवा। भोग को कम से कम 20 से 15 मिनट या कुछ भक्त 45 मिनट या से 1 घंटे तक के लिए भगवान के सामने रखते हैं ताकि वह उसे ग्रहण कर सके। इस दौरान आप चाहें तो एक पर्दा भी डाल सकते हैं। निर्धारित समय के बाद घंटी बजाकर या हाथ जोड़कर भोग को उठा लें। अब यह भोजन प्रसाद बन जाता है। इस प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। अब बात आती है कि हमें लड्डू गोपाल जी का जो दिन में भोग है वो किस तो देखिए, लड्डू गोपाल जी जो एक छोटे बच्चे की तरह हम उनको मानते हैं, इसलिए उन्हें दिन में कई बार भोग लगाया जाता है। आमतौर पर लड्डू गोपाल जी को जो है वो दिन में 4 बार भोग आप लगा सकती हैं। जैसे कि सुबह स्नान के बाद आप उनको नाश्ता करा सकते हैं, दोपहर में आप उनको भोजन करा सकती हैं, शाम को हल्का नाश्ता या फल दे सकती हैं और रात को भी उनको भोजन करा सकते हैं। अगर आप इतनी बार भोग नहीं लगा सकते तो कम से कम सुबह और शाम को अवश्य भोग लगाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और छोटे लड्डू गोपाल जी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो में क्या समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूंगी। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।